आराधना क्लास ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे अपन बीएससी फर्स्ट सेम के बॉटनी जो एग्जाम होने वाले हैं इनके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक के बाद, ठीक है, जिसमें आज बात करेंगे अपन कवक के बारे में, फंजाई के बारे में, फंजाई के अंदर क्या क्या पढ़ना होता है, कैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बात करेंगे पहला कवक के बारे में। कवक के अंदर सबसे देखो, कोई भी सामान्य लक्षण लिखने के लिए आपको इनका आवास लिख दो, आवास शब्दावल देखा जाता है। इसके बाद इनका थैलस देखा जाता है, थैलस किस टाइप का है, ठीक है। फिर इनके अंदर कोशिका देखी जाती है, पोषण देखा जाता है, जन्म किस टाइप का होता है, वर्गीकरण व आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व। तो कवक के अंदर मुख्य रूप से इनके सामान्य लक्षण के अंदर इनका आवास, इनका कहाँ पर पाई जाती है कवक, इनका थैलस किस टाइप का होता है दिखने में, ठीक है, इनकी कोशिका कैसी है, पोषण किस टाइप करते हैं कवक, इनका जन्म, इनका वर्गीकरण और आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ा जाता है। आज अपना शॉर्ट में पढ़ेंगे बिल्कुल, जो एग्जाम का आप इनको लिख रख कर देना ताकि आप शॉर्ट में याद करोगे ट्रिक्स के रूप में, ताकि आप एग्जाम में तो आएगा क्वेश्चन तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनके आवास की बात करेंगे अपन, आवास की, ठीक है। कवक मुख्य रूप से दो प्रकार का आवास होता है, एक तो जलीय आवास। जलीय आवास मतलब सड़े गली जो नमी है, जब बारिश हो जाती है, पानी का भराव है या फिर जहाँ नमी युक्त इलाका है वो मुख्य रूप से जलीय आवास कहलाएगा, जिनके अंदर मुख्य रूप से ड्यूटेरोमाइकोटा, ड्यूटेरोमाइकोटा कोटिना, ठीक है, ड्यूटेरोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना, ड्यूमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना, इसके अलावा एस्कोमाइकोटिना, काइट्रियम आदि के सदस्य मुख्य रूप से नमीयुक्त इलाकों में या पानी वाला, जब पानी का भराव है, बारिश हो जाती है, ठीक है, जो गीली वगैरह मिट्टी है वहां पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। दूसरा इनका आवास के बाद स्थलीय आवास। स्थलीय आवास के अंदर ये मृदा में, ठीक है, रेत के अंदर हो सकती है। इनके अलावा ये सजीवी, सजीवी लाइकेन है, परजीवी, मर्तकजीवी, ठीक है। आवास के अंदर मृदा के अंदर हो सकती है, सजीवी है, परजीवी, मर्तकजीवी के रूप में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो बात करें इनके अंदर थैलस की, आवास हो गया दो प्रकार, जलीय व स्थलीय। इनके थैलस की बात करते तो थैलस को इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है तंतु की, ठीक है, पहला है तंतु की। दूसरा है पटरहित या पटयुक्त या पट्टीयुक्त, पट्टीयुक्त या पटरहित हो सकता है। तीसरा है रूपांतरित, रूपांतरित कवक सूत्र, ठीक है, तंतु की, पटरहित, रूपांतरित कवक सूत्र, जिनके अंदर मूलाभास है, मूलाभास, आसगांग, मूलाभास, आसगांग, शुष्कांग, शुष्कांग के रूप में पाया जाता है थैलस, ठीक है। इनके अलावा कवक जाल, कवक जाल, कवक जाल की बात करें, कवक जाल स्क्लेरोसियम, स्क्लेरोसियम,
स्क्लेरोसियम, स्ट्रोमा, तंतु जटा, ठीक है। इसके रूप में अगर कवक जाल के रूप में स्क्लेरोसियम है, स्ट्रोमा है तंतु जटा के रूप में, ये मुख्य रूप से इनका थैलस पाया जाता है। अब इनकी बात करें कोशिका की, कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति देखी जाती है। कोशिका भित्ति मुख्य रूप से काइटिन की बनी होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति मुख्य रूप से काइटिन की बनी होती है। इनके अलावा इनके अंदर पोषण की बात करें, पोषण परजीवी, ठीक है, परजीवी, मर्तोपजीवी, तीसरा सहजीवी, ठीक है। कवक की बात करें, कवक पोषण के रूप में परजीवी, मर्तोपजीवी व सहजीवी के रूप में अपना पोषण करते हैं। फिर बात करें अपना इनकी प्रजनन जन्म की, जन्म की बात करें, जन्म मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, कायिक जनन, अलैंगिक और लैंगिक जनन। पहला हुआ कायिक जनन। कायिक जनन, कायिक जनन के अंदर ये विखंडन हो सकता है, पहला विखंडन, ठीक है। दूसरा द्विखंडन, द्विखंडन। तीसरा हो जाएगा मुकुलन, चौथा हो जाएगा गैमी, ठीक है। कवकों के अंदर कायिक जनन मुख्य रूप से आपका विखंडन, कई भागों में टूट जाता है थैलस, द्विखंडन 2 भाग हो जाएगा मुकुलन और गैमी के द्वारा। अलैंगिक जनन की बात करें, अलैंगिक जनन धानी बीजाणु के द्वारा पहला, ठीक है, धानी बीजाणु हो सकता है। इसके अलावा चल बीजाणु, अच्छल बीजाणु, छल बीजाणु, अच्छल बीजाणु। इसके अलावा कॉनिडिया, कॉनिडिया, पिकनिडिया, कॉनिडिया व पिकनिडिया के द्वारा इसके अंदर अलैंगिक जनन होता है। इसके अलावा इनके अंदर लैंगिक जनन की बात करें, लैंगिक जनन इसके अंदर लैंगिक जनन लैंगिक जनन मुख्य रूप से पहला कोशिका द्रव्यलन, कोशिका द्रव्यलन। दूसरा हो जाएगा केंद्रक लयन, केंद्रक लयन। तीसरा हो जाएगा अर्धसूत्रीय विभाजन, चौथा हो जाएगा लैंगिक अंग, जिसमें पुदानी का निर्माण होता है और स्त्रीधानी, ठीक है। पुदानी नर जननांग, स्त्रीधानी मादा जननांग, ठीक है। यहाँ से पूर्ण का निर्माण होगा, यहाँ से अंड का निर्माण होगा और दोनों के बीच में निषेचन होके युग्मज का निर्माण होगा, ठीक है। इस प्रकार इनके अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है। कोशिका द्रव्यलन, केंद्रक लयन, अर्धसूत्रीय विभाजन और लैंगिक अंग। लैंगिक 2 प्रकार का, एक तो पुदानी होता है जो नर जननांग होता है और होता है स्त्रीधानी जो मादा जननांग। पुदानी से पुंगनू का निर्माण होता है
स्त्री जाने से अंड का निर्माण होता है, फिर दोनों के बीच में निषेचन होता है, निषेचन होने के बाद युग्मज का निर्माण होता है, वो युग्मज में अक्षतरी विभाजन होकर एक नए थैलस का निर्माण होता है। इस प्रकार इनके अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, अब इनकी बात करें वर्गीकरण की। वर्गीकरण की बात करें, क्लासिफिकेशन मुख्य रूप से इनको मुख्य क्लास है माइकोटा। ठीक है, माइकोटा का दो भाग में बांटा गया है, जिसमें मिक्सोमाइकोटा, मिक्सोमाइकोटा आगे बांटा गया है एक्री, एक्रो, एक्रोसियोमाइसीटीज। दूसरा है हाइड्रोमाइसीटीज। तीसरा है मिक्सोमाइसीटीज। और चौथा हो जाएगा इसके अंदर प्लाज्मोडियोफोरस, प्लाज्मोफोरमोस। ठीक है, मिक्सोमाइकोटा से क्लास है एक्रिसिनोमाइसीटीज, हाइड्रोमाइसीट, मिक्सोमाइसीट और प्लाज्मोडियोफोरम्स। ठीक है, दूसरी क्लास है इनकी यूमाइकोटा। ठीक है, यूमाइकोटा के अलग अलग क्लास में बांटा गया है, जिसके अंदर पहली क्लास है मैस्टिकोमाइकोटिना, मैस्टिकोमाइकोटिना। दूसरा है जाइगोमाइकोटिना। तीसरा है एस्कोमाइकोटिना। चौथा है बेसिलोमाइकोटिना। और पांचवा है ड्यूटेरोमाइकोटा। इनके मुख्य रूप से जो माइकोटा है, माइकोटा दो मिक्सोमाइकोटा, और दूसरा है इनके अंदर यूमाइकोटा। यूमाइकोटा के अंदर 5 विभाग में बांटा गया है, मैस्टिकोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना और ड्यूटेरोमाइकोटिना। ठीक है, और बात करेंगे कवक के आर्थिक महत्व की। ये कहाँ पर काम आते हैं कवक, ठीक है, कौन कौन सी कवक लाभदायक है, कौन कौन सी कवक हानिकारक है, इनके बारे में। कवक का आर्थिक महत्व, जिससे पहला लाभदायक। ठीक है, लाभदायक के अंदर भोजन के रूप में पहला तो, ठीक है, भोजन के रूप में खमीरे, इष्टे आदि के रूप में काम में लेते हैं। उद्योग के रूप में औद्योगिक, उद्योग के रूप में अल्कोहल निर्माण में, अल्कोहल निर्माण, इसके अलावा एंजाइम में वर्णक का भी निर्माण करते हैं, पिगमेंट का। ठीक है, इसके अलावा है प्रयोगशाला के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाई बनाई जाती है, प्रतिजैविक पदार्थ। इसके अलावा पादप हार्मोन का निर्माण, कवक मूल, ठीक है, सॉरी औषधि, औषधि के रूप में, औषधि के रूप में मुख्य रूप से प्रतिजनक पादप हार्मोन का निर्माण करते हैं। ठीक है, और चौथा हो जाएगा प्रयोगशाला।
प्रयोगशाला के अंदर अपमार्जक के रूप में व कवक मूल के रूप में। ठीक है, इस प्रकार मुख्य रूप से कवक है वो अपने लाभदायक होती है। दूसरी हो जाएगी हानिकारक कवक। हानिकारक कवक के अंदर रोगकारी, ठीक है, जो रोग उत्पन्न करती है, जिसमें पादप रोग हो सकता है, पादप जंतु के अंदर रोग उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा खाद्य पदार्थों का बिगड़ना, विषैली कवक होती है, विषैली कवक। इसके अलावा एलर्जी उत्पन्न करती है, ठीक। इस प्रकार एक कवक हानिकारक के रूप में आती है। ठीक है।